ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। सबसे पहले तो सभी मेरे पत्रकार भाई बिरादरी, मेरे पूर्वज, सबका मैं यहाँ पे हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे वार्ड के और हमारे शहर के शिवसेना युवा जिला सचिव हरजीत सिंह उर्फ विकी भुल्लर महाराज के सुपुत्र यहाँ मौजूद है। मेरे मित्र और मेरे न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जिला न्यायालय, माननीय तालुका न्यायालय के अंदर जो मेरे विविध याचिका के जो यहाँ पे वकील महोदय है, श्रीयुक्त एडवोकेट दीपक मिश्रा, यह यहाँ पे मौजूद है। इनकी मौजूदगी में आप सभी का मैं वापस फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आप सभी भाइयों का मेरे साथ शायद 3.5 साल के बाद आपके और मेरी मुलाकात हो रही है। आपकी मुलाकात के साथ मुझे बहुत काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आप ही के बिरादरी का एक व्यक्ति था, है रहूँगा। जब मैं उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर करके जब से मैं मेरी नियुक्ति हुई 2003 से लेकर जब तक मेरा टर्मिनेशन हुआ, उस वक्त तक आप मेरे भाई लोग थे, है और रहेंगे। यहाँ पे आज की पीसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सबसे बढ़िया उद्देश्य ऐसा है कि मेरे वजह से, मेरे ऊपर, आपको सबको मालूम है कि मेरे ऊपर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक इल्जाम लगाया गया था कि मैं मेरी नियुक्ति और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये काफ़ी गड़बड़ की है, झूठा सर्टिफिकेट बनाया है और मैंने नौकरी हासिल की है। आप में से मैं एक पत्रकार था, आप में से ही पत्रकार होने की वजह से मैं वहाँ पे बैठा। आप लोग, काफ़ी लोगों को खुशी आई थी। हमारे दिवंगत पत्रकार श्री दिलीप जी लालवानी, किरण जी सोनवणे और काफ़ी पत्रकारों ने, काशीनाथ भोसले, दादा अशोक बोधा जी, इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था उल्लासनगर महानगर पालिका में तत्कालीन आयुक्त आर.के. सोनवणे साहब के सामने, और यहाँ पे हमारे पास पीआरओ होना चाहिए करके, और उनके डिमांड से पीआरओ की नियुक्ति की गई थी। और आप उनके डिमांड से ही आपके शहर के अंदर जो छोटा से छोटा पत्रकार था युवराज भदाने, उसको पीआरओ नियुक्त किया गया, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन था, उसकी क्षमता थी, और इंटरव्यू द्वारा उसको वहाँ पे इंटरव्यू ली, उसके कागजात देखे गए, उसमें उसके बर्थ सर्टिफिकेट देखा गया, उसका एक्सपीरियंस देखा गया, उसका जर्नलिज्म का डिग्री देखा गया, उसके बाद नियुक्त की गई है। लेकिन ठीक है, उसमें से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाद में पत्रकार होने की वजह से, जैसा एक घर में 2 औरतें रहती है, देवरानी बड़ी छोटी, कभी कभी उनका भी नहीं जमता है, तो वैसा कभी कभी पत्रकार महोदय का अपने साथ अलग अलग सबके विचार होते हैं। सब पत्रकार बिरादरी जो है ये बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, सबकी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपनी अलग अलग बुद्धि होती है। कभी कभी एक दूसरे का टकराव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, लेकिन सब एक घर होता है, साथ में सब एक साथ में चलते हैं। और ऐसे कुछ लोगों का जो अपने आप को वरिष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार कहलाने वाले, एक फेसबुक पे अकाउंट है कोई दिलीप मालवणकर नाम का, उस अकाउंट पे ऐसे 3 साल से 4 साल से लगातार युवराज भदाने ये है, युवराज भदाने वो है, बलात्कारी है, फलाना है, मेरे ऊपर बलात्कार का भी आरोप किया गया है, मेरे ऊपर 420 का आरोप किया गया है।
जो आदमी विशेष तौर पे उल्लासनगर महानगर पालिका में जब से अपॉइंट हुआ तब से क्लास 2 से लेकर क्लास 1 और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के पद उन्होंने निभाए हैं, जैसे कि अतिक्रमण, मालमत्ता कर विभाग वसूली, पानी पुरवठा, मालमत्ता विभाग, शिक्षण विभाग, प्रभाग समिति, आरोग्य विभाग, ऐसे सारे विभाग, सिर्फ अकाउंट, ऑडिट एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का चार्ज छोड़ के सभी विभाग, एवं सेक्रेटरी, एक दिन भी म्यूनसिपल सेक्रेटरी था। ऐसे काफी पदभार मैंने संभाले। कुछ लोगों का उसमें भला हुआ, कुछ लोगों का मेरे से मनमुटाव हो गया, कुछ लोग नाराज हो गए। वो नाराजी का तरीका, उसमें से हमारे पत्रकार भाई है जो अपने आप को कोई वरिष्ठ और श्रेष्ठ और समझता है, वैसे दिलीप मालवणकर जी का बार बार एक पोस्ट होता है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले सार्वत्रिक निवडणूक के अंदर जो हुई उल्लासनगर महानगर पालिका की 25-26 की, उसमें प्रभाग 3 में महाराज राजेंद्र सिंह भुल्लर जी के सहयोग से शिवसेना नेता इस राज्य के अतिशय, मतलब जिसको बोलते हैं ना जानता नेता, आज के डीसीएम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में उनकी पार्टी से, शिवसेना से, उनके सुपुत्र जो है डॉक्टर श्रीकांत सिंह, यहाँ के जो खासदार है, उनके मार्गदर्शन पे वहाँ पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मेरी मिसेस लड़ी, वहाँ पे विजयी हुए हमारा पूरा का पूरा पैनल, महाराज राजेंद्र सिंह भुल्लर, चरणजीत सिंह कौर भुल्लर, वंदना भदाने और संगीता राजेश कंडारे मैडम। तो उस वार्ड के विकास के लिए मेरी मिसेस एक शिक्षिका होने के नाते और बच्चों का भविष्य को देख के उसने छुट्टी नहीं ली, तो मैं दिल्ली का अभी लेटेस्ट लास्ट वीक में एक दिल्ली का दौरा, विकी सिंह, अरिजीत सिंह भुल्लर, इस शहर के महानगर प्रमुख श्रीयुक्त राजेंद्र चौधरी साहब और अभी शिवसेना में प्रवेश किए हुए श्रीयुक्त कैलाश तेजी जी, हम लोग वार्ड के उन राजेंद्र चौधरी साहब उनका 10 नंबर वार्ड का विकास के लिए दलित वस्ती फंड, हमारे वार्ड में भी दलित एक अनुसूचित जाति के लिए एक जगह राखी हुए, रिजर्व है। हमारे वार्ड काफ़ी दलित और पिछड़ी जाति समाज जनजाति से भरा हुआ वार्ड है, प्रभाग है। तो उस फंड के बारे में हम दिल्ली में गए थे। दिल्ली गए तो ऐसा ही सामाजिक पत्रकार भाई लोग, और अपने को एक शौक होता है फोटो सेशन करने का, तो हमारा फोटो वहाँ पे निकला हुआ है। वो ग्रुप में एक फोटो वायरल हुआ, उस फोटो के ऊपर श्रीयुक्त मालवणकर जी ने टीका टिप्पणी की कि युवराज भदाने एक बलात्कारी व्यक्ति खासदार के सामने अपने आप को समाज सेवक समझ के वहाँ पे घूम रहा है। ऐसी टीका टिप्पणी आज तक हमने बहुत सहन किया, अरे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ का उनका सम्मान किया, मगर अभी पानी नाक के ऊपर से जा रहा है, ऊपर बह रहा है, अति हो गए। इस महाशय को पता नहीं है कि युवराज भदाने के ऊपर जो 376 और उसके साथ में कुछ और बोगस आधार कार्ड इंक्लूड करके 420, 465, 466, 471 एंड 474 ऐसे सेक्शन ऐड किए गए युवराज भदाने जलगांव गांव में, और इधर उसके ऊपर रेप का केस नवी मुंबई में। तो उस केस में जिस महिला व्यक्ति को, जिस भगिनी को आगे किया गया, कुछ मेरे काम के प्रति जिसकी आत्मा दुखी हुई है, जिसका मन दुखा हुआ है, जिसका मैंने नुकसान किया होगा, या जिस मेरे वजह से किसका फायदा नहीं होगा, मेरे वजह से जिसकी कोई लालसा होगी, वो लालसा पूरी नहीं हुई होगी मेरे काम से, ऐसे दुखी व्यक्ति, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को आगे करके इनका नाम यूज करके मेरे खिलाफ 376 का मामला दर्ज करवाया। मगर मैंने उस मामले को चैलेंज किया माननीय न्यायालय में। हमारे वकील साहब वही केस लड़ रहे थे, आर्गुमेंट उन्होंने ही किया, एडवोकेट दीपक मिश्रा जी। उस केस से मुझे पूर्णतः मेरे ऊपर दोष नहीं लगाए गए, जिसको चार्ज फिक्सेशन बोलते, चार्ज फ्रेमिंग बोलते। उसके पहले मैंने आरोप लगा था, वो आरोप को डिस्चार्ज करने के लिए, डिस्चार्ज मीन्स आरोप मुक्त, दोष मुक्त नहीं, दोष मुक्त नेक्स्ट स्टेप होती है, आरोप मुक्त। तो मेरा आरोप मुक्त एप्लीकेशन ऑनरेबल सेशन कोर्ट में जस्टिस CU मराठे
इन्होंने मुझे बाइज्जत बरी किया है, उसमें से आरोप मुक्त किया है। और वो मजे की बात यह है कि जिस महिला व्यक्ति ने मेरे खिलाफ जो उधर मेरा नाम यूज किया था, युवराज भदाने मेरे को लेके गया और मेरे साथ ये कुकर्म किया, लेकिन उस व्यक्ति ने बोला है कि युवराज भदाने को तो ये पहली बार मैं कोर्ट में देख रही हूँ, ये तो ब्लड रेप के केस का मैटर है कि वो आरोप मुक्त हो गया। दूसरा जो मेरा मैटर है इनडायरेक्टली जो डेट ऑफ बर्थ का, उसके ऊपर भी जो दोषारोप मेरे ऊपर फाइल किया गया था, उसके ऊपर भी ऑनरेबल कोर्ट ने उच्च न्यायालय मुंबई उन्होंने स्टे दिया है दोषारोप को, नॉट फ्रेमिंग चार्जेस। तो ऐसा होने के बावजूद एक कोर्ट मैटर है और उसमें बार बार श्रीयुत मालवणकर जी नाम का जो कोई व्यक्ति है वो बार बार कंटेम्प्ट कर रहा है। ये गलत बात है। वो अपने आप को वरिष्ठ, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ बहुत तज्ञ समझते, ये गलत बात है। ये मीडिया के द्वारा, मैं भी मीडिया का ही एक पार्ट हूँ, सूक्ष्म पार्ट हूँ, वो भी कुछ जमाने में मीडिया के पार्ट थे, अभी भी है। तो ये आपके माध्यम से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और ये केस की पूरी हिस्ट्री जो है, जो हमारे दोनों मैटर की वकील साहब एडवोकेट दीपक मिश्रा जी आपको बताएंगे। यस हाँ, इनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा दाखिल किया गया विद प्लान। मैं इनका एडवोकेट होने के नाते ये बताना चाहता हूं आपको कि एक केस होती है सही होती है और एक प्लानिंग करके होती है किसी की आबरू इज्जत समाज में बदनाम करने के लिए। तो प्लानिंग की केस कैसे थी वो आपको बताता। दिवाली का समय था, छुट्टी थी, और वो छुट्टी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गजेट में छुट्टी थी, यूएमसी के गजेट ऑफिस में छुट्टी थी। इनका ऑफिस 3 तारीख से बंद था। 3 तारीख की चाबी रजिस्टर जो है वो रजिस्टर की आरटीआई की कॉपियां भी हमारे पास में, और इनका ऑफिस 7 तारीख को खुलता है। क्लेम यह किया जाता है कि एक बार पहले वो महिला इनसे मिल चुकी है और उसकी भी कोई रजिस्टर एंट्री कहीं पे नहीं मिलती। ना सुरक्षा गार्ड वो अपने स्टेटमेंट में बताते हैं कि कोई महिला आई थी। सबसे मजे की बात तो तब आती है इस केस में जब ऐसा स्टेटमेंट आता है कि 5 तारीख को वो इनसे ऑफिस में जाकर मिली। तो आप बताइए, यूएमसी के 3 गेट है, एक फ्रंट गेट है, एक सेकंड गेट है जहां पे सब रजिस्टर होता है, एंट्री रजिस्टर, और एक इनका है। जब तीनों पर चाबी लॉक है तो मुझे समझ में नहीं युवराज भदाने का भूत बैठा था या वो महिला का भूत मिलने गया। ऐसे केस को पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट भी करता है और चार्जशीट भी दाखिल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी। और कोर्ट उसमें क्या वर्डिंग यूज करते हैं, देखिए। जब विक्टिम कोर्ट में आती है, पैरा नंबर 2 होगा आपके पास एक ऑर्डर का, देखिए, यू कैन सी। Before going into the details of the ground mentioned by the accused in the instant application, it is important to note the victim informant has appeared in the court today and filed affidavit. जो victim है उसको कोर्ट ने बुलावा भेजा और वो हाजिर हुई। हम नहीं गए बुलाने, कोर्ट ने बुलावा भेजा हमारे एप्लीकेशन पर, वो हाजिर हुई and stated that the accused युवराज भदाने is not the same person who committed rape or had. मतलब युवराज भदाने वो व्यक्ति नहीं है जिसने उसके ऊपर बलात्कार किया। इसका मतलब है कि बलात्कार हुआ है, कौन सा आदमी गया है। इतनी बड़ी साजिश होती है कि एक डुप्लीकेट आदमी तैयार किया जाता है उल्लासनगर में और उस आदमी का आज तक पता नहीं चलता। और वो जो आधार कार्ड यूज करते हैं उसका नंबर अलग है, उसका फेस आईडी नहीं मिलता युवराज भदाने से। और विक्टिम जो खुद कहती है कि इस आदमी को मैंने आज पहली बार देख रही हूं कोर्ट में। To find out whether there was any occasion for informant to see the accused after lodging the FIR, whole record is searched. कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड को खंगाला। हमारे बोलने से इनको डिस्चार्ज नहीं किया है कि मैंने बोल दिया डिस्चार्ज दे दो। No, the whole record is searched. It is pertinent to note that the investigation officer did not conduct a test identification parade. There was no occasion for victim to see the accused during the investigation. क्यों टेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं करवाया आपने? क्योंकि इसके पीछे जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि सच उस समय सामने आ जाए, इनको परेशान किया जाए, म्युनिसिपल से इनको निकाला जाए। उनका पर्पस तो सॉल्व हो गया। Moreover, the call records of the accused do not show any communication with the informant.
कॉल रिकॉर्ड में इनका और उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है सर। मैंने करीब करीब 15,000 के आसपास हमने कॉल रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए। 15,000 के आसपास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कॉल रिकॉर्ड थे। अरे एक कॉल तो बता देते मेरे आरोपी के खिलाफ, मेरे क्लाइंट के खिलाफ में, कि एक बार बात हुई है या एक बार उनका टावर लोकेशन साथ में आता। 15,000 कॉल रिकॉर्ड कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर। एक रिकॉर्ड नहीं मिला आपको। फिर कोर्ट लिखता है कि देयर इज नो रीजन टू डिसबिलीव द स्टोरी ऑफ द इन्फॉर्मेंट, शी वाज रेप्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन। कोर्ट का खुद का कहना है कि इस जो इन्फॉर्मेंट कह रही है इसको डिसबिलीव नहीं किया जा सकता। अभी मैं थर्ड पैरा पर आता हूं सर। थर्ड पैरा में इन्होंने क्या क्या काम किया, हमारा जो एप्लीकेशन था वो सारी बातें हुई। फिर यूएमसी के रजिस्टर में नहीं है, यूएमसी के रजिस्टर में नहीं है। मैं थर्ड पेज पढ़ता हूं। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेंट स्टोरी इज अ वीक, there is entry register kept in the entrance of the UMC. There is no entry of the informant visited the state register. The CCTV footage clearly shows that the informant never visited to UMC. The tower location of the applicant mobile phone 98904440 97653 and 510 does not show that he was present near to the Turbe railway station. घटना स्थल के आसपास ये मौजूद ही नहीं। In the first week of November 2021, there is a clear delay of 3 months in lodging the FIR. 3 महीने की डिले है ये FIR लॉन्च करने में। इंसिडेंट होते ही आदमी फटाक से, लेकिन 3 महीने की डिले है इसमें। Applicant accused, one witness from the lodge had stated that the informant and the culprit visited the lodge 5th November 2021. In the above date, the considered date is an offense was a public holiday, जो मैं आपसे कह रहा था। It was a public holiday. The whole prosecution story that on the said date informant visited to UMC offense in afternoon was called by the accused applicant with the document in the evening goes to the dustbin. This is not my verdict. The statement of the lodge manager clearly clears that the face was both person were covered by the mask and therefore the applicant was entitled to discharge. वो लोग मास्क लगा के गए थे, मतलब युवराज बदाने कहीं जाएगा, अपनी गाड़ी में जाएगा तो मास्क लगा के जाएगा। इसलिए कोर्ट दैट आई हो एक बेसिक कारण हमारे एप्लीकेशन का ये था कि इन्होंने इनकोर्स डिपार्टमेंट में ये इन्होंने काम किया। इनकोर्स डिपार्टमेंट, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, MRTP, बहुत सारे इन्होंने अगेंस्ट में काम किया है, या आमदार के भी अगेंस्ट में तोड़े थे, नगर सेवकों के भी काम तोड़े थे। तो वो सारा गट मिलके एट्रोसिटी भी इनके ऊपर दाखिल हुई। तो एक हमारा बेस था कि हमारे खिलाफ में दुश्मनी निकालने का, लेकिन सबसे बड़ा बेस ये था कि कम से कम आप अगर झूठ बताते हो तो किसी ऐसे दिन बताते जिस दिन युवराज बदाने अपने ऑफिस में होता। आप ऐसे दिन बता रहे हो जिस दिन उसका ऑफिस भी लॉक है और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब इस पे हमारा आगे का ये चल रहा है कि जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने या जिस ACP ने इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे क्लाइंट का ऐसा कहना है कि मेरा भी नार्को टेस्ट करो, जो टेस्ट चाहिए आई एम रेडी फॉर दैट, और उन लोगों का भी करो। तो किनका किनका करना है उसकी याद ये बताएंगे आपको। आपको कोई क्वेश्चन है इस झूठे केस के खिलाफ या जो मैं बता रहा हूं उस पर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। नहीं सर, देखिए वो ये बताएंगे, मैं लीगली आपको ये बता रहा हूं कि ये पूरा फंसाया हुआ है। मैंने आपको डेट ये बता दी कि फिरियादी का ये कहना था कि मैं उस दिन ऑफिस में गई इनसे मिलने। तो आप मुझे बताइए, जिस आदमी की ऑफिस की चाबी 3 तारीख से म्युनिसिपल ऑफिस में जमा हो और दिवाली की छुट्टी हो, महाराष्ट्र गजेटेड की छुट्टी हो, रजिस्टर में कहीं ऐसी भी एंट्री नहीं है कि युवराज बदाने उस दिन ऑफिस में है। चलो ऑफिस बंद था, ये बड़े अधिकारी हैं, हम मान सकते आ गए होंगे, वैसे भी एंट्री नहीं है। अगर 3-4 दिन ऑफिस आपका बंद है, उस बीच की मैं इंसिडेंट दिखाता हूं, टावर लोकेशन आप नहीं दिखाते। तो इतनी बड़ी ये मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो एक केस था, ये पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ था। उसमें कोर्ट ने जो उन्होंने कहा दोष मुक्त नहीं, आरोप मुक्त, आरोप का केस ही नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात है सर कि इन्फॉर्मेंट को कोर्ट ने बुलाया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इन्फॉर्मेंट को हमारे ऐसे नहीं डिस्चार्ज हुआ हमारा सुन के, इन्फॉर्मेंट को कोर्ट ने बुलाया, इन्फॉर्मेंट ने खुद कहा है। देखिए झूठ बोलना
और सच बोलना। इन्फॉर्मेंट जो भी होगा वो तो बताएगा ना कि हाँ मैं साइन करके गई थी, इनसे मिली थी, ये आदमी था। तो अब उस आदमी की जांच होनी चाहिए कि वो कौन था। अपने आप को युवराज बदाने बन के प्रेस ये कर रहा था और डुप्लीकेट आधार कार्ड जिसने वहां पे सबमिट किया, तो वो कौन? या प्रकरणामध्ये तुमची वैयक्तिक बदनामी झाली, आर्थिक नुकसान झालं, जे काही नुकसान झालेलं आहे, तर त्याबद्दल तुम्ही आता काय कोणाकडे दाद मागणार आहात आणि कशा प्रकारे ही केस चालवणार? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि ये 3 मैटर कोर्ट में चल रहे थे, ऑनरेबल कोर्ट में। एक 376 and added 420 and something session court. Another one matter in also file Honorable High Court Mumbai bench, वो 420 जिसमें डेट ऑफ बर्थ एंड समथिंग उसमें मैटर था वो। और तीसरा मेरा मेन मैटर जो पेंडिंग पड़ा है, सर्विस मैटर। अब ये दोनों मैटर में से मुझे टोटली राहत मिली है, तो तीसरा मैटर जल्द से जल्द ऑनरेबल हाई कोर्ट में मूव होगा। और उसमें मुझे पूरा यकीन है कि मैं बाइज्जत बरी होके, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है कि मेरा पगार, मेरे सब नौकरी का जो अनडिट हुआ है वो, एज वेल एज माय प्रमोशन, सभी मुझे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और मुझे आशा है, उम्मीद है, ईश्वर मेरे प्रति और वो माननीय न्यायालय मेरे प्रति न्याय जरूर करेगी जल्दी, विदिन 2 months, मुझे गारंटी है। लेकिन आप बार बार जो दिलीप मालवणकर का जिक्र कर रहे हैं, इस सब षड्यंत्र के पीछे वही है कि अभी जो वकील साहब ने जिक्र किया है आमदार और नगर सेवक, उनके नाम क्यों नहीं आते? मैंने आमदार और नगर सेवक नहीं बोला है। जिस व्यक्ति का इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में, वकील साहब ने डिटेल बताया नहीं। ऑर्डर में पैरा नंबर 3 पढ़ो आप, फर्स्ट पैरा, उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि युवराज बदाने ने किसके अगेंस्ट काम किया है। और उसमें एंटी करप्शन पे महाराष्ट्र में पहला अधिकारी वो मैंने हैट्रिक किया है रिवर्स स्टेप का। कॉर्पोरेशन में ऐसे भी लोग हैं जो एंटी करप्शन में लाखों रुपए लेके पकड़े गए और बड़े बड़े ग्रेड पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल प्रेशर से, अपने घर के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का सहारा लेके झूठे अपॉइंटमेंट, झूठे प्रमोशन लेके भी लोग काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, हाँ, मिसाल के तौर पर आप खुद पत्रकार लोग हैं, आप जानकार लोग हैं, आप पता कर लीजिए, पता कर लीजिए। म्हणून मारवणकर बोलले तुम्ही दिल्लीला भेटायला खासदारांना यासाठी गेले की तुम्ही बिल्कुल, ये जो मालवणकर का जो आरोप है उनका बेबुनियाद है। मेरी मिसेस, मेरी पत्नी सौभाग्यवती वंदना युवराज बदाने, राजेंद्र शेख गुलर महाराज उनके सुपुत्र, जो ये शहर के शिवसेना के युवा सेना के नेता है वो, और महानगर प्रमुख माननीय राजेंद्र चौधरी साहब, वार्ड के विकास के प्रति कुछ फंड के लिए उनको रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे। हमारे कार्यशील खासदार महोदय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, कर्मठ खासदार, कर्मवीर खासदार, तड़पदार खासदार, विकास पुरुष खासदार, जिन्होंने कल्याण लोकसभा में लास्ट 12 साल से 13 साल से करोड़ों लोगों के काम किए, करोड़ों लोगों के। उसमें से मैं यादें आपके सामने रखता हूँ। अभी जो कैशलेस हॉस्पिटल बना है उसमें 200 बेड, दूसरा कामगार हॉस्पिटल बना रहे उसमें 200 बेड की व्यवस्था, सेंट्रल हॉस्पिटल है मध्यवर्ती रुग्णालय उसमें 500 बेड का प्लानिंग का चल रहा है और लेटेस्ट उसकी निविदा निकलेगी। उल्लासनगर में 7 कंक्रीटीकरण रोड बनाए गए, डामरीकरण रोड बनाए गए, उनके लिए करोड़ों रुपए का निधि गवर्नमेंट से दिया गया। ओवरहेड ब्रिज प्रेम ऑटो टू कल्याण, उसका काम जोर से चल रहा है। इसके साथ साथ अभी लेटेस्ट माननीय जल संपदा मंत्री, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल साहब के इससे प्रयास से, और इससे बड़ा प्रयास डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे सर का 225 करोड़ का उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब से निर्माण हुई तब से इंडिपेंडेंट वाटर सोर्स निर्माण करने का जो प्रयास चला था वो किसी से नहीं हुआ, वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के प्रयास से हुआ है। और वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का प्रयास और विकास और उनकी मेहनत देख के ये दिलीप मालवणकर नामक व्यक्ति कौन है, इनके थ्रू ये एक बदनामी करने का षड्यंत्र, मेरे जैसा छोटा चिट्टी जैसा आदमी का बलात्कार का आरोप जो नहीं भी है, आरोप मुक्त हो गया है, तो 20 का आरोप करके इसको स्टे मिला है, ऐसा आरोप आगे करके डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को इनडायरेक्टली
बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और महायुति की हमारी शासन जो है उनके तरफ से उल्लासनगर लोक विधानसभा कल्याण लोकसभा का काफी मात्रा में डेवलपमेंट चल रहा है और आगे भी डेवलपमेंट होगा। ये बदनामी करने का जो दिलीप मानव ने षड्यंत्र कर रहा है इसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। ये देखो कोर्ट का अवमान कर रहा है, आपके सामने कोर्ट का ऑर्डर है। लास्टली म्हणणं आहे की खासदार म्हणजे तुमची तर बदनामी होतच होती पण तुमच्यामुळे खासदारांची बदनामी होती ती थांबवण्यासाठी तुम्ही पत्रकार परिषद 100% खासदार साहेबांचे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांचं माझ्यामुळे आणि ह्या एकदम शुल्लक जो आरोप राहीच राहिला आहे आणि या आरोपामुळे जर हा असा व्यक्ती बदनामी करत असेल हे मला सहन झालं नाही। आमचे वरिष्ठ नेता राजेंद्र बुल्लर महाराज, आमचे विक्की बुल्लर महाराज आणि आमचे चौधरी साहेब यांना आम्हाला हे सहन झालं नाही, म्हणून मी स्वतःहून स्वेच्छेने वस्तुस्थिति यानी जो सत्यता है आपके सामने आनी चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से पत्रकार परिषद यहाँ आयोजित की है और मैं आप में का ही एक छोटा पत्रकार था पहले, पत्रकार की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। मैंने केदार जी मैंने अभी बताया कि खासदार साहब का विकास ही बोल रहा है, कोई कितने भी बदनामी करे हीरे की चमक कोई आदमी नाही रोखू शकता। तुम्ही आता काही वादग्रस्त अधिकाऱ्यांचा उल्लेख केला, मैं अधिकाऱ्यांचं नावच नाही घेतलं। जे काही असतील वंदना भदाने जे आहेत त्या महासभेमध्ये त्यांच्याविषयी आवाज उठवतील। वंदना भदानेचं काम अतिशय व्यवस्थितपणे सुरळीतरित्या पत्रव्यवहार करून त्याच्यातला पूर्ण जो गाभा आहे प्लॅटफॉर्म आहे तयार करून झालेला आहे। आता गाडी जोरात धावेल त्याचं तुम्ही येत्या काळात बघणार। लास्टली मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो दोनों मैटर्स हैं, एक तो ये कोई भी बिना कोर्ट के ऑर्डर को जाने और समझे किसी भी व्यक्ति ने किसी के खिलाफ कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। एक तो आपके खिलाफ में ये रेप केस का जो था वो तो आपने देख लिया कि वो निर्दोष उसमें से आरोप मुक्त हो चुके हैं, कोई बेस ही नहीं है उस केस में। दूसरा जो डेट ऑफ बर्थ का केस चल रहा है उस पे हॉनरेबल हाई कोर्ट ने, मैं सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि चार्ज फ्रेम करने से स्टे किया हुआ है। तो कोई भी ऐसी गलत टिप्पणी, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ऐसी कोई गलत टिप्पणी बिना जानकारी के, बिना ऑर्डर्स की जानकारी के, जब कहना होगा इनका वो सर्टिफिकेट सही है गलत है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा। आप कोर्ट नहीं है, आपको अगर कुछ है तो आप कोर्ट में आ जाइए। एट्रोसिटी का मामले में क्या हुआ? हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एट्रोसिटी 2018 में मेरे अगेंस्ट में हुई थी, वो भी कोई पॉलिटिकल मोटिव और कोई पर्सन उसके संबंधित व्यक्ति के पीछे था। 8 अगस्त 2024 एट्रोसिटी की केस का मेरे ऊपर जो एफआईआर था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेट कर दिया है। 8 अगस्त 2024 की ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस भारती डांगरे मैम उनके साथ एक जूनियर जस्टिस थे, ऑर्डर पढ़ सकते हैं आप। APL 182/18। तो अभी आपके ऊपर कौन सा केस चालू है, एक्टिविटी कौन सा एफआईआर? एक भी केस मेरे ऊपर पेंडिंग नहीं है, एक भी केस पेंडिंग नहीं है। जो था वो तो मैंने पिटिशन फाइल किया, एफआईआर पुलिस सेक्शन केस नो पेंडिंग। सिर्फ ये अपना ये डेट ऑफ बर्थ का दैट इज स्टेट, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ का स्टे है ना, जो चार्ज फ्रेमिंग उसको बोलते हैं इन मराठी एंड हिंदी दोषारोप निश्चिती, उसके ऊपर दोषारोप निश्चिती क्या था। मेरे बहुत शुभचिंतक थे, एक मिनट तो मेरे बहुत शुभचिंतक थे हाँ अभी भी है। उस शुभचिंतक लोगों ने क्या किया, फटाफट इंक्वायरी ऑफिसर को बोला, पुलिस स्टेशन के जो आयोग था तपासी अधिकारी, 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करो, जल्दी करो, फिर हमको मौका मिलेगा कि इनको टर्मिनेट करने का है। जैसा वैसे डॉक्यूमेंट लगा के चार्जशीट फाइल कर दिया। मगर चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट में ऑनलाइन कोर्ट में प्रोसीजर होती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद चार्ज फ्रेमिंग होता है, दोषारोप निश्चित मराठी एंड हिंदी। तो दोषारोप निश्चित उसके पहले तो मैं क्वेश्चन के लिए गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से, तो वो मैटर्स को भाई जिसका दोषारोप सबमिट हो गया तो उसके लिए सिंगल बेंच के पास जाके पहले डिवीजन बेंच ने अपने को स्टे दिया है दोषारोप को, और वही सिंगल बेंच के सामने भी वो स्टे कंटिन्यू है। वो भी मैंने अभी बताया कि 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। खुले तौर पर आप अपने जो शुभचिंतक है उनका नाम क्यों नहीं ले रहे मीडिया के सामने?
कौन है वो शुभचिंतक जो आपके पीछे लगे थे, जो इतना जल्द आपके ऊपर केस दाखिल करने की उसके लिए बात कर रहे थे? उसके लिए अलग एक पिटीशन फाइल कर रहा हूँ कि ये ऐसे लोग जो मालूमकर जी के पीछे है, उनका मोबाइल का और शुभचिंतक लोग का जो ईडीआर सीडीआर सब चेक करें और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ जाएगा तो अपने आप को मालूम पड़ जाएगा। कोई विशेष संदेश शुभचिंतकों के लिए? हाँ, कोई विशेष संदेश खुश रहो। शुभचिंतकों के लिए? मैं भला ईश्वर सबका भला करे। देखिए, ये 2025-26 की जो सार्वत्रिक निवडणूक हुई है उल्लासनगर महानगर पालिका की, उस इलेक्शन के दरमियान प्रभाग 3 से वार्ड 3 से मेरी मिसेस वंदना युवराज बदाने, राजेंद्र सिंह बुल्लर महाराज और उनकी सौभाग्यवती चरण सिंह कौर बुल्लर और संगीता राजेश खंडारे मैडम, इनके साथ चुन के आई है प्रभाग में चारों हमारा पैनल। तो पैनल के विकास के प्रति दिल्ली पार्लियामेंट के सेशन के पीरियड में खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के पास हम लोग गए थे, विकी बुल्लर, युवराज बदाने, मैं खुद और महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी साहब, उनके वार्ड का 10 नंबर वार्ड का भी एक विकास निधि लेने के लिए, उसके बारे में वहाँ पे डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करने के लिए जो हमारे कार्य सम्राट खासदार साहब है, जिनके नेतृत्व में उल्लासनगर महानगर पालिका में गए 13 साल से 7 रिंग कॉन्क्रीटीकरण रोड, डामरीकरण रोड्स, इंडिपेंडेंट वाटर सोर्सेज के लिए अभी 225 करोड़ का प्रस्ताव, कैशलेस हॉस्पिटल 200 बेड का, कामगार हॉस्पिटल 200 बेड का, उसके बाद प्रेम ऑटो टू कल्याण कुलचेवाड़ी ओवरहेड ब्रिज, इनका उसके बाद में मध्यवर्ती रुग्णालय जो 500 बेड का अभी उसका प्लानिंग होने वाला है वो, ये इतना और महापालिका भी इमारत बनने वाली है। काफ़ी विकास और कर्मवीर हमारे युवा नेता खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब है, उनकी मेरे वजह से मेरे ऊपर कुछ कथित आरोप लगे थे बलात्कार के और 420 के, वो माननीय न्यायालय ने आरोप मुक्त किया है मुझे, उसके ऑर्डर मैंने अभी आपको सबको दिखाई है। मेरे ऊपर दोष नहीं आरोप थे और आरोप से भी वो मुक्त हुआ हूँ और मेरे 420 मेरे जो डेट ऑफ बर्थ का आरोप है उसके ऊपर ऑनरेबल हाईकोर्ट मुंबई उन्होंने स्टे दिया है, स्थगिति दी है। तो ये व्यक्ति जो है फेसबुक होल्डर कोई दिलीप मालवा नामक व्यक्ति, वो ऐसी बदनामी कर रहा है और मेरे थ्रू मेरे माध्यम से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को बदनाम कर रहा है। ये टोटली गलत है, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ कंटेम ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का अवमान है। और ये आप हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, मैं भी नौकरी से पहले, प्यारो होने से पहले यहाँ पे आपके जैसे ही पत्रकार था, तो आपके माध्यम से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और पूरे उल्लासनगर शहरवासियों को, कल्याण लोकसभा क्षेत्र वासियों को बताना चाहता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल लोगों की इसको आगे करके दिलीप मालवा नाम के व्यक्ति एक साजिश है मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के थ्रू बदनाम करने की, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। डांस प्रैक्टिस हो रही है, कुछ सेलिब्रेशन भी है क्या न्यू ईयर का? हम राजस्थान जा रहे हैं क्रिसमस वेकेशन में 7 दिनों के लिए। 23 दिसंबर से 2 जनवरी की डेट्स हैं। राजस्थान में 7 दिन रहना खाना घूमना, बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे हमने पैकेज कराया है, वो भी ऑफर में। जय बालाजी पैकेज स्टोर से सिर्फ 24,000 में 7 दिन, जिसमें उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर हर जगह घूमने का मौका मिलेगा। 7 डेज डीलक्स फैमिली रूम स्टे। खाना खाने का भी बताओ। वहाँ ब्रेकफास्ट और डिनर भी उन्हीं की तरफ से आपको मिल जाएगा। वाह, फिर तो मैं भी चलूंगा। नया साल मनाएंगे जयपुर में। डीजे, नाइट, फूड सब इंक्लूडेड। जैसलमेर में मिलेंगे 2 नाइट्स द डेजर्ट रिसोर्ट। इंटरटेनमेंट के लिए होगा कैमल राइड, डांस कल्चर प्रोग्राम, फोक डांस और होगा जीप सफारी। आप भी बुक करवाइए राजस्थान पैकेज सिर्फ 24,000 में और किड्स सिर्फ 20,000। कांटेक्ट कीजिए जय बालाजी पैकेज टूर।